ओके क्लास, तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट रहने वाली है, जिसका यह एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च। तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली आपका एकेटी यूनिवर्सिटी में 7 मार्क्स में 2026 में पूछा गया था अभी के एग्जाम में, तो इसीलिए आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल कल्चर होती क्या है। तो यह एक ऐसी टेक्निक होती है स्टूडेंट्स कि जिसमें हम सेल हो गई, टिश्यू हो गई या फिर कोई बैक्टीरिया होती है जिसको हम कल्चर मीडिया में डाल करके उससे रीग्रो करवाते हैं, उसकी ग्रोथ करवाते हैं और उनका यूज हम करते हैं। कोई वैक्सीन हो गई, कोई न्यू मेडिसिन की टेस्टिंग हो गई या फिर कोई प्रोटीन्स, थेरापेटिक प्रोटीन्स प्रोड्यूस करना है या फिर कोई स्टडी करना है ह्यूमन डिसीज के रिलेटेड, तो हम उसका यूज करते हैं किसका? सेल कल्चर का। तो इसमें इसका यूज किया जाता है। तो ये पूरी डिफिनेशन है, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ सेल कल्चर। तो सेल कल्चर की कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे प्राइमरी सेल कल्चर जो कि डायरेक्ट जो होती है आप आइसोलेट करेंगे टिश्यू से, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेल कल्चर। दूसरी होती है जो सेकेंडरी सेल कल्चर, जो कि प्राइमरी सेल कल्चर से हम अगर हम ये दूसरी बनाते हैं तो उसे सेकेंडरी बोलते हैं। और जो टर्सरी जिसे हम स्टेबलाइज्ड सेल लाइन बोलते हैं, वो सेकेंडरी सेल कल्चर से मिलके बनती है। तो ये 3 टाइप की स्टेजेस होती हैं सेल कल्चर। सब थर्ड पोर्शन होने वाला जनरल प्रोसीजर फॉर सेल कल्चर। तो ये जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे? कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करेंगे। दूसरा क्या होगा? आइसोलेशन ऑफ सेल्स। तो जिस सेल को हमें रीजेनरेट या फिर कल्चर मीडिया में डालना होगा उसको हम आइसोलेट करेंगे या फिर उसे हम निकाल लेंगे कहीं से। और फिर क्या करेंगे? स्टरलाइजेशन एंड आसेप्टिक टेक्निक्स, स्टरलाइजेशन प्रोसेस का यूज करेंगे या फिर आसेप्टिक एरिया में ये सारी जो प्रोसीजर होगा वो होना होगा। अब क्या होगा? सीडिंग सेल्स करेंगे। फिर बाद में क्या होगा? ये जो सेल होगी उसको डालेंगे कल्चर मीडिया में, जिससे हम क्या बोलते हैं? सीडिंग सेल्स। और फिर बाद में इंक्यूबेशन करेंगे और देन बाद में मॉनिटर करते रहेंगे और उसका टेम्परेचर और जो न्यूट्रिएंट्स जरूरी होंगे कल्चर मीडिया में उसको हम पूर्ति करते रहेंगे और डायरेक्ट हमारी जो है नई सेल जो है डेवलप्ड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन में पूछा गया था, तो क्या है? एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर। तो सेल कल्चर की कुछ एप्लीकेशंस है। देखिए, सबसे पहले जो मॉडल सिस्टम में या फिर कैंसर रिसर्च में, वायरोलॉजी में, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग में, वैक्सीन प्रोडक्शन में, रिप्लेसमेंट टिश्यू और ऑर्गेन्स में, जेनेटिक काउंसलिंग में और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें बेसिकली जो है सेल कल्चर का यूज किया जाता है अभी वर्तमान में। मॉडल सिस्टम में कैसे किया जाता है? सेल कल्चर आर यूज्ड एज मॉडल सिस्टम टू स्टडी बेसिक सेल बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री टू स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन सेल एंड डिसीज। तो इस तरीके से सेल मॉडल सिस्टम में यूज किया जाता है। दूसरा है कैंसर रिसर्च में। तो आजकल देखा ही जाता होगा कि जो है कैंसर रिसर्च में हम जो नई नई मेडिसिन बनाते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं? कल्चर मीडिया बनाते हैं और उस सेल कल्चर पर ही हम मेडिसिन का रिसर्च करते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन normal cell and cancer cell can be studied using animal cell culture techniques as both cell can be cultured in laboratory। तो लेबोरेटरी में हम इनका यूज करते हैं। अब वायरोलॉजी में कैसे हम यूज करते हैं? एनिमल सेल कल्चर आर यूज्ड टू रिप्लिकेट द वायरसेस इंस्टीड ऑफ एनिमल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। सेल कल्चर कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटेक्ट एंड आइसोलेट वायरस एंड आल्सो टू स्टडी ग्रोथ ऑफ वायरस। अब टॉक्सिसिटी टेस्टिंग में भी हम कुछ इस तरीके से यूज कर पाते हैं। तो आप डिफिनेशन देख लीजिए। पॉइंट है आपका वैक्सीन प्रोडक्शन में। तो कई जो वैक्सीन हैं उनका प्रोडक्शन हम करते हैं, फिर बाद में हम टेस्टिंग कर पाते हैं। जैसे कल्चर एनिमल सेल आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वायरसेस एंड दीज वायरसेस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस वैक्सीन्स। अब 6 पॉइंट है आपका रिप्लेसमेंट टिश्यू और ऑर्गेन्स। तो आपने देखा होगा आजकल फेशियल आपका अगर चेहरा, अगर जैसे नाक वगैरह आपकी जो नोज होती टेढ़ी वगैरह होती, या फिर कहीं ऐसा होता है कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया तो उस पार्ट की जो है आपका सेल या फिर टिश्यू डैमेज हो गया है, तो उसको काट करके दूसरे पार्ट का आपकी बॉडी का वो जो है टिश्यू या फिर सेल उसको रिप्लेस करके वहाँ पर लगा दिया जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट टिश्यू और ऑर्गेन्स। तो ये एक टेक्निक से यूज की जाती है इसमें। अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो जो कल्चर मीडिया होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में आजकल बहुत ही यूज की जाती है, जिसमें हम बेसिकली जो आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए होता है उसकी जो है स्टडी की जाती है। तो क्लास यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। तो पीवाईक्यू पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं इस समय, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।